नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो आने वाली रेलवे एनटीपीसी CBT2 तथा ग्रुप डी परीक्षा के लिए बनाई गई है, जिसमें जीके के सम्राट खान सर द्वारा सिलेक्टेड प्रैक्टिस सेट के महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान, जीके और जीएस का कलेक्शन है। मुझे आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर पर सेकेंड है। ध्वनि तरंग 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लेगा? तो इसका हम लोग जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे गति होता है, चाल, दूरी बटे चाल। तो इसका हम लोग मान रख देते हैं। तो चाल क्या है? चाल कितना है, कितना किलोमीटर चल रहा है? दूरी कितना है? 7 किलोमीटर, यानी कि 7 किलोमीटर को 7000 मीटर हो जाएगा। और गति क्या है, स्पीड कितना है? 700, यानी इसको यदि काटेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 10 सेकेंड। ठीक है, 10 सेकेंड टाइम हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, 10 सेकेंड। नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशिक जो तंतु है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 3, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन आंसर ए, न्यूटन गति का तृतीय नियम पर आधारित है क्या? रॉकेट लॉन्चिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर किसके कारण हटता नहीं है? मतलब अगर बहुत सारा पुस्तक रखा दिया है तो इधर उधर क्यों नहीं होता है, किसके कारण नहीं हटता है वहाँ से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, जड़त्व के कारण। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत में, किसके सिद्धांत में? हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत में संवेग की अनिश्चितता और एक कण की स्थिति को इसमें से क्या नहीं किया जा सकता या फिर क्या किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, घटाया नहीं जा सकता है, क्योंकि वह मौलिक रूप अंतर्निष्ठ है। क्या है? मौलिक रूप अंतर्निष्ठ है। तो हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत में संवेग की अनिश्चितता और एक कण की स्थिति को घटाया नहीं जा सकता है, क्योंकि वह मौलिक रूप अंतर्निष्ठ है। क्वेश्चन नंबर 6, द्रवित पेट्रोलियम गैस के प्रमुख संगठक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो द्रवित पेट्रोलियम गैस के प्रमुख संगठन कौन कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? मार्स गैस किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मीथेन। मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में इनमें प्रयोग नहीं होता है। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है में किसका प्रयोग किया नहीं जाता है? तो इसका सही है मिक्सर और चक्की में। बाकी देखिए तीनों में होता है, रेफ्रिजरेटर में भी होता है, एयर कंडीशनर में भी होता है और पैकिंग सामग्री में भी होता है। केवल मिक्सर और चक्की में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 9, उस क्रिया वैज्ञानिक का नाम क्या है जिससे 2010 में परखनली निषेचन तकनीक के आविष्कार हेतु चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? देखिए 2010 का क्वेश्चन पूछ दिया है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, रॉबर्ट एडवर्ड्स। रॉबर्ट एडवर्ड्स जो थे उनको वर्ष 2010 में परखनली निषेचन तकनीक के आविष्कार हेतु चिकित्सा नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत क्या है? तो जैविक विविधता जो है उसका आधारभूत स्रोत क्या है इसमें से? तो इसका हो जाएगा उत्परिवर्तन। इनमें से खाद्य फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है। किसमें खाद्य फाइबर बहुत ज़्यादा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेव में, सी, सेव में। सेव में क्या होता है? फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, काली खांसी को भी कहा जाता है, मतलब और क्या कहा जा सकता है? तो काली खांसी को प्रटूसिस कहा जाता है। 2013 में स्टेम सेल की मदद से पहला मानव लीवर विकसित किया गया था। कहाँ विकसित किया गया था? पहला मानव लीवर, है ना, स्टेम सेल की मदद से कब किया गया था? 2013 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जापान में। जापान में सबसे पहले स्टेम सेल की मदद से पहला मानव लीवर विकसित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, निम्न में से क्या अंडप में उपस्थित होता है? अंडप में मतलब क्या उपस्थित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बीजांड। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है और ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी में पूछता है इस तरह का क्वेश्चन। तो ये जो सेट सब है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर देखें और इसको जरूर से एक बार समझ लें एग्जाम से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, अदरक एक तना है न कि एक जड़ है, क्योंकि इसमें से किस कारण से उसको हम लोग कहते हैं कि वो जड़ नहीं है, एक तना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि बी नंबर, क्योंकि इसमें पर्व तथा पर्व में संधि होते हैं, पर्व तथा पर्व संधि होता है, इसीलिए इसको हम लोग तना कहते हैं, क्योंकि इसमें पर्व और पर्व संधि होता है।
है ना, इसीलिए हम लोग इसको तना कहते हैं, ना कि इसको हम लोग जड़ कहते हैं, किसको, अदरक को, ये याद रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, ग्लोबल वार्मिंग का क्या कारण है? तो ग्लोबल वार्मिंग का क्या कारण है? इसका हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है, बी CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, खाली स्थान, उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है, कौन है इसमें से? ठीक है, जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है और एक बार में ही निष्पादित कर देता है, तुरंत सोल्यूशन कर लेता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कंपाइलर। कंपाइलर जो होता है वो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है और एक ही बार में निष्पादित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, सामान्यतः कंप्यूटर प्रोग्राम किस कोड लैंग्वेज में लिखा जाता है? कंप्यूटर का जो प्रोग्राम है वो किस कोड लैंग्वेज में लिखा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बाइनरी। क्वेश्चन नंबर 19, बाइनरी प्रणाली में 2 अंक कौन कौन से होते हैं? तो ये तो और इजी क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 0। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है, उपग्रह आधारित संचार में वीसेट का क्या अर्थ है? मैंने वीसेट का क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, बहुत छोटा अपचर टर्मिनल, ठीक है, यानी वेरी शॉर्ट अपचर टर्मिनल होता है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया ना। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है और इसका जो स्थापना हुआ था वो 1861 में हुआ था। ये भी पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में, और इसका स्थापना कब हुआ था? 1861, स्थापना भी पूछता है। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? लीजिए, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 अप्रैल 1935 में। क्वेश्चन नंबर 23, बंगाली साहित्यकार रविन्द्रनाथ टैगोर वर्ष में अपने गीतांजलि नामक कविता संग्रह के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने। कौन सा ईयर था, कौन सा समय था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1913। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि बंगाली साहित्यकार थे, उन्होंने गीतांजलि नामक कविता संग्रह ये के लिए साहित्य नोबेल पुरस्कार जीते थे। क्वेश्चन नंबर 24, अशोक तर्कसिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की, वे के पोते थे, मतलब किसके पोते थे वो? अशोक जो थे वो किसके पोते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 25, स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक मुख्य पहल है, इसे किस वर्ष में आरंभ किया गया था स्टार्टअप इंडिया को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2015 में। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, बरगद। नंबर 27, संगीत नृत्य एवं नाटक की राष्ट्रीय अकादमी, संगीत नृत्य एवं नाटक की राष्ट्रीय अकादमी, संगीत नाटक अकादमी भारत गणराज्य द्वारा स्थापित पहली राष्ट्रीय कला अकादमी थी। यह अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा देश प्रस्तावित तापी गैस पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है? ठीक है, तो इसमें से कौन जो है वो तापी गैस पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ईरान। ईरान को छोड़ के बाकी अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और भारत भी, ये सब क्या है? तापी गैस पाइपलाइन का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रपति के नामों को उनके कार्यकाल के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। सही उत्तर हो जाएगा डी में, सबसे पहले डी होगा ज्ञानी जेल सिंह, उसके बाद बी होगा नीलम संजीव रेड्डी, उसके बाद ए होगा फखरुद्दीन अली अहमद और फिर सी हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्वेश्चन नंबर 30, सत्यमेव जयते उद्धरण भारत के राष्ट्र प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है। यह उद्धरण कहाँ से लिया गया है? ये कहाँ से लिया गया है सत्यमेव जयते? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंडक उपनिषद से लिया गया है। 31, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे? तो यह किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो यह अनुच्छेद 74 का 1 के अनुच्छेद के तहत बनाया गया है। ठीक है, प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रमित क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, मतलब आपको सजाना है कि कैसे कैसे हुआ था, सबसे पहले कौन हुआ था, सब उसके बाद कौन हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सबसे पहले ई यानी चंपारण आंदोलन हुआ था, फिर ए हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके बाद फिर सी गांधी इरविन समझौता हुआ था, फिर डी भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, फिर ई असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन हुआ था। आप लोग इस तरह का जो आंदोलन हुआ था ये सब चीज़ आप लोग एक बार अच्छा से देख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछता है, खास करके रेलवे का एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंग है? ठीक है, जो सबसे ज़्यादा स्पीड में होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राथमिक तरंगे। जो प्राथमिक तरंगे होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्पीड के भूकंप तरंगे होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 35, भारत का पहला समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो समुद्री उद्यान जो है वो मरीन पार्क जो है वो सब कहाँ स्थित है? तो यह है कच्छ की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 36, जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1955 में। क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से किस दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक वृद्धि दर के रूप में दर्ज की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1911-21 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसको आप लोग अच्छा से देख लीजिए। किसमें ऋणात्मक वृद्धि दर के रूप में दर्ज किया गया था? तो 1911 से लेकर 1921 तक। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेलगाड़ी, क्या सेमी हाई स्पीड रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब हरी झंडी दिखाई? लीजिए, ये हुई ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 फरवरी 2019 को। निम्न इनमें से किसे 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? इसमें से किसको 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुदर्शन साहू को। ये जो है ये उड़ीसा के मूर्तिकला है ना कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर पदासीन रहे हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 41, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत वायु गुणवत्ता सूचकांक एक प्रमुख पहल है। इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कब शुरू किया गया? कैसे स्वच्छ भारत मिशन कब शुरुआत किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अक्टूबर 2014 में। इस तरह घुमा के थोड़ा लंबा करके क्वेश्चन देता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए निम्न में से कितने बच्चों को चयनित किया गया है? 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने 5 राज्यों के सर्वाधिक पिछड़े 44 जिलों में ई गवर्नेंस का लाभ देने के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 6,466 करोड़ रुपये। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय टेलीविजन एकेडमी के 20वें पुरस्कारों में निम्न में से किसे हॉल ऑफ फेम का पुरस्कार प्रदान किया गया है? किसे? हॉल ऑफ फेम का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एकता कपूर को। किसको? एकता कपूर को। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस के तहत पेंशन फंड के प्रबंधन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 50% से बढ़ाकर कितना फीसदी कर दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 74%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीसीसीआई ने T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए, देखिए 2021 का, इसको भी हटाइए छोड़िए, और चलिए 50 नंबर क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता कितने प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा की है? ये तो 3% करके होता ही है, 3%। ठीक है, फिलहाल अभी 3%। ये रही क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस सेट है खान सर का, 2 प्रैक्टिस सेट का जीके क्वेश्चन। इसमें से कुछ क्वेश्चन जो था आपका 2021 से रिलेटेड था, तो उसको इग्नोर करके आप लोग बाकी क्वेश्चन को देख लीजिए। खान सर का सेट है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। धन्यवाद।